कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके आपकी कामना। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो ज़रूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें, सच्चे मन से करें प्रार्थना। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौके पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जुबान में बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आपको जरूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरे की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती है। पहले आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह ही प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजह है, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा है तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है, और तार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। प्रार्थना के नियम। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोले जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वही दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना मत करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उनके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना, चाहे धन की हो या संतान की, फिर नौकरी की, यह पूरी जरूर होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।